हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने कल स्टार्ट किया था द क्वेश्चंस और द सम्स रिलेटेड टू रेशियो एनालिसिस एंड उसमें हमने डिस्कस करके सॉल्व किए थे क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला लर्न करो या उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज हैं उन्हें सबको लर्न करो। आज हम अगले फॉर्मूलेज पढ़ेंगे, राइट। जो हमारा आज का सम अभी हम जो सॉल्व करने वाले हैं दैट इज सॉल्व एग्जाम्पल 4 या इलिस्ट्रेशन नंबर 4, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है क्विक रेशो। क्या कह रहे हैं वो? कैलकुलेट द क्विक रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमें कैलकुलेट करना है क्विक रेशो, तो हमें समझना पड़ेगा क्विक रेशो का फॉर्मूला। अब क्विक रेशो मतलब ही लिक्विड रेशो, मतलब ही एसिड टेस्ट रेशो। तो क्या करो आप एज अ नोट आपके नोटबुक में कहीं पर लिख के रखो कि क्विक रेशो मीन्स लिक्विड रेशो मीन्स एसिड टेस्ट रेशो। रेशो एक ही है बट उसके नाम तीन है। क्विक रेशो यानी कि ही लिक्विड रेशो यानी कि ही एसिड टेस्ट रेशो। इज दिस क्लियर? चलो, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? क्विक रेशो, जिसके और दो नाम है। क्विक रेशो को ही आप एसिड टेस्ट रेशो कह सकते हो, एसिड ACID एसिड टेस्ट रेशो, या उसी को आप लिक्विड रेशो भी कह सकते हो। तो क्वेश्चन में अगर उन्होंने पूछा कैलकुलेट लिक्विड रेशो मतलब ही क्विक रेशो, कि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कैलकुलेट एसिड टेस्ट रेशो मतलब ही क्विक रेशो। इज दिस क्लियर? तो क्विक रेशो कैलकुलेट करते तो उसके लिए मैं फटाफट फ्रेश पेज पर आ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट क्विक रेशो। क्विक रेशो इज क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। जैसे कि कल वाला करंट रेशो का फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशो इज क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। बट द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड क्विक एसेट्स। तो नीचे मैं लिख रहा हूं क्विक एसेट्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला ध्यान से पढ़ो, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। कि मुझे क्विक एसेट्स कैलकुलेट करने हैं तो कैसे मिलेगा क्विक एसेट? तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में चेक करो कि क्या हमारे पास करंट एसेट, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है क्या? द आंसर इज यस। उन्होंने आपको वेरी क्लियरली करंट एसेट्स दिए 60,000, स्टॉक दिया है 10,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए 4,000। तो क्विक एसेट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इज करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट एसेट्स 60,000 है, स्टॉक 10,000 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000 है। तो मैं नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स 60,000 माइनस स्टॉक 10,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000। तो 60,000 माइनस 10,000 माइनस 4,000 विल गिव मी an आंसर ऑफ रुपीज 46,000। सो मेरे क्विक एसेट्स आर 46,000। मुझे क्विक रेशो कैलकुलेट करना है, उसके लिए चाहिए क्विक एसेट्स, तो क्विक एसेट्स मिले 46,000। अब उसी प्रकार से मुझे चाहिए क्विक लायबिलिटीज। तो हाउ टू कैलकुलेट क्विक लायबिलिटी? तो नीचे लिखो क्विक लायबिलिटीज इज इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला ध्यान से सुनो, पढ़ो, समझो कि क्विक लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है फॉर्मूला क्विक लायबिलिटीज का? करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो क्वेश्चन में चेक करो क्या कहीं पर उन्होंने करंट लायबिलिटीज दिया है? आंसर इज नो, करंट लायबिलिटी दिख ही नहीं रहा है। क्या कहीं पर उन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है? आंसर इज नो, बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं दिया है। तो ना हमारे पास करंट लायबिलिटी है ना हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट, तो कैसे क्विक लायबिलिटी मिलेगा? तो उसके लिए उन्होंने आपको एक क्लू दिया है, वो क्लू है वर्किंग कैपिटल 50,000। तो वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है, या वर्किंग कैपिटल से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो अगर आपके पास क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल है तो पहले हम समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है। तो मैं यहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो उससे आपको वर्किंग कैपिटल का मतलब समझ में आएगा। दैट इज वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल यानी कि क्या है? वर्किंग कैपिटल इज अ डिफरेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल विल गिव मी अ डिफरेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूले में ध्यान से देखोगे तो वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, एंड हमारे पास जो अवेलेबल है वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है, यस और नो? क्या हमारे पास वर्किंग कैपिटल की वैल्यू अवेलेबल है, साथ ही साथ हमारे पास करंट एसेट्स की वैल्यू भी अवेलेबल है। इन द क्वेश्चन में करंट एसेट्स भी आपको 60,000 दिए हैं। तो अगर इस फॉर्मूले में मैं वर्किंग कैपिटल एंड करंट एसेट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली करंट लायबिलिटी मिल जाएगी। कैसे? तो मैं इसी फॉर्मूले को रीराइट कर रहा हूं, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा कि करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। मैंने करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल की जगह स्विच कर दी।
यस और नो? तो मेरा फॉर्मूला बन गया करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। तो अब सिंपली मेरे पास वर्किंग कैपिटल तो है 50,000, साथ ही साथ मेरे पास करंट एसेट्स है 60,000। इन दोनों वैल्यूज को मैं इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो मेरा आंसर बनेगा करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट 60,000 माइनस वर्किंग कैपिटल 50,000 इज नथिंग बट 10,000। सो माय करंट लायबिलिटी मिली 10,000। तो मैंने वर्किंग कैपिटल को बेस लेके करंट लायबिलिटीज निकाली। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि वर्किंग कैपिटल था हमारे पास, करंट लायबिलिटीज नहीं थी। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मुझे पता है कि वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो उसी फॉर्मूले को यूज करके मैंने करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट की। करंट लायबिलिटीज ऑटोमेटिकली हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स 60,000, वर्किंग कैपिटल 50,000, सो माय करंट लायबिलिटी इज 10,000। तो करंट लायबिलिटी मिली, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन करंट लायबिलिटी, वी आर इंटरेस्टेड इन क्विक लायबिलिटीज। तो क्विक लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या कहता है? करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो करंट लायबिलिटी मुझे मिली 10,000, बट वेयर इज बैंक ओवरड्राफ्ट? तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर क्वेश्चन में नहीं है तो वी हैव टू अज्यूम इट एज जीरो, कि बैंक ओवरड्राफ्ट होगा ही ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो इफ बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव टू अज्यूम बैंक ओवरड्राफ्ट एज जीरो। तो मेरा क्विक लायबिलिटी का कैलकुलेशन बन जाएगा, मेरे करंट लायबिलिटीज 10,000 माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट जीरो। तो वही मैं अगला कैलकुलेशन दिखा रहा हूं कि क्विक लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी 10,000 माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट जीरो। ये फॉर्मूला कहां से आया? तो देखो क्विक लायबिलिटीज का फॉर्मूला इज करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। वेयर आर माय करंट लायबिलिटीज? अभी हमने कैलकुलेट किया करंट लायबिलिटी 10,000 माइनस वेयर इज माय बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो अज्यूम इट टू बी जीरो। तो माय क्विक लायबिलिटीज बन गई 10,000। करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट विल गिव मी क्विक लायबिलिटी व्हिच इज 10,000। सो क्विक लायबिलिटी इज 10,000। तो मुझे क्विक एसेट्स मिले 46,000, क्विक लायबिलिटी मिली 10,000। तो अब मैं आराम से क्विक रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं नीचे लिख रहा हूं क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स 46,000 डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज 10,000। तो 46,000 10,000 में से फिर से कॉमन जीरो कैंसिल करो तो आपको मिल रहा है 46/10। क्या मिल रहा है आपको? 46/10 एज योर क्विक रेशियो। तो अगर 46 को आप 10 से डिवाइड कर सकते हो तो आंसर डेसिमल में आएगा 4.6। तो मैं अपना फाइनल आंसर नीचे मेंशन कर रहा हूं, क्विक रेशियो इज इक्वल टू 4.6:1, कि 46/10 इज 4.6। तो 4.6:1 इज माय क्विक रेशियो का फाइनल आंसर। माय क्विक रेशियो इज 4.6:1। इज दिस क्लियर? तो क्विक रेशियो इज हाउ मच? 4.6:1। तो क्विक रेशियो आ गया। एज पर द गिवन क्वेश्चन दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4, हमने क्विक रेशियो कैलकुलेट कर लिया 4.6:1, राइट? तो ये क्विक रेशियो का हमारा कैलकुलेशन है। इसे फिर से दोहराओ, इसे फिर से रिवाइज करो। अब फटाफट चलते हैं ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज सॉल्व एग्जाम्पल 5 या इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब इलस्ट्रेशन 5 में उन्होंने क्या कहा है? तो वो कह रहे हैं कैलकुलेट क्विक रेशियो। फिर से क्विक रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो क्विक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फिर से मैं क्या कर रहा हूँ? फ्रेश पेज पर आ रहा हूँ, क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। फिर से मुझे पहले क्या चाहिए? क्विक एसेट्स। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो चेक करो क्वेश्चन में हैव दे गिवन यू करंट एसेट्स? द आंसर इज नो। कि करंट लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, वर्किंग कैपिटल है, इन्वेंट्री है, दे हैव नॉट गिवन यू करंट एसेट्स। हैव दे गिवन यू स्टॉक? आंसर इज यस। इन्वेंट्री का मतलब इज स्टॉक। तो चाहिए तो पेंसिल से वहां पर मार्क करो, इन्वेंट्री 1 लाख, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, इन्वेंट्री का मतलब ही होता है स्टॉक। तो हमारे पास करंट एसेट्स नहीं है बट स्टॉक है। Have they given you prepaid expenses? Answer is no. So question में current assets नहीं है, prepaid expenses नहीं है, but stock है। But सिर्फ अकेले स्टॉक से हम क्विक एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। देयर हैज टू बी करंट एसेट्स, देयर हैज टू बी करंट एसेट्स। उसमें से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करके आपको क्विक एसेट्स मिलेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है तो ये भी ध्यान रखो कि जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में मैंने कहा था कि बैंक ओवरड्राफ्ट अगर क्वेश्चन में नहीं है तो एज्यूम इट टू बी जीरो, वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं है तो एज्यूम इट टू बी जीरो। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में दे हैव टू गिव यू इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। इफ प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉट गिवन इन द क्वेश्चन अज्यूम प्रीपेड एक्सपेंसेस एज जीरो, कि देयर आर नो प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन इन द क्वेश्चन, सो प्रीपेड एक्सपेंसेस जीरो। बट स्टॉक दिया है क्या? यस, स्टॉक इज 1 लाख। करंट एसेट्स दिया है क्या? आंसर इज नो, दे हैव नॉट गिवन यू करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे बाय टेकिंग वर्किंग कैपिटल एज बेस। तो फिर से मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको कहा था कि वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो मेरे पास करंट लायबिलिटीज उन्होंने क्वेश्चन में दी है एज 1,50,000 एंड वर्किंग कैपिटल भी दिया है एज 4 लाख। तो मैं वर्किंग कैपिटल एंड करंट लायबिलिटी को यूज करके करंट एसेट्स फाइंड आउट करूंगा। कैसे? तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी
लायबिलिटी के फॉर्मूला को मैं चेंज कर रहा हूं, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी विल बिकेम माय करंट एसेट्स। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल इज अ डिफरेंस ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो मुझे करंट एसेट्स चाहिए तो वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटीज ऐड बैक करो, तो वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट्स। तो वेयर इज माय वर्किंग कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन 4 लाख, वेयर इज माय करंट लायबिलिटीज गिवन इन द क्वेश्चन एज 1,50,000। तो इन दोनों को ऐड करो, आपको करंट एसेट्स मिल जाएगा। तो मैं सिंपली लिख रहा हूं वर्किंग कैपिटल 4 लाख प्लस करंट लायबिलिटी 1,50,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स। तो 4 लाख प्लस 1,50,000 इज नथिंग बट 5,50,000 इज इक्वल टू माय करंट एसेट्स। तो मुझे करंट एसेट्स मिल गए एज 5,50,000। बट मुझे करंट एसेट्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? क्विक एसेट्स चाहिए। तो मैं नीचे कैलकुलेट करूंगा क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला देखो क्या है, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स मिल गए 5,50,000 माइनस स्टॉक, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री 1 लाख माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिया तो विल अज्यूम इट एज 0। तो मैं नेक्स्ट लाइन पर क्विक एसेट्स का कैलकुलेशन कर रहा हूं। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू मेरे करंट एसेट्स 5,50,000 माइनस मेरा स्टॉक 1 लाख माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस 0। तो मैं लिख ही नहीं रहा हूं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं है, तो -0 लिख सकते हो या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो 5,50,000 माइनस 1 लाख माय क्विक एसेट्स आर 4,50,000। तो क्विक एसेट्स कितने मिले? 4,50,000। वेरी सिंपल, क्विक एसेट्स मिल गया 4,50,000। यस और नो? कि कैसे कैलकुलेट किया? तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला यूज किया, बट हमें पता चला कि क्वेश्चन में करंट एसेट्स मिसिंग है, तो पहले हमने करंट एसेट्स कैलकुलेट किया, उसमें से स्टॉक सब्ट्रैक्ट किया, मुझे क्विक एसेट्स मिल गए। अब क्विक एसेट्स के साथ साथ मुझे क्या चाहिए? क्विक लायबिलिटीज भी चाहिए। तो मैं नेक्स्ट लाइन पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्विक लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। क्विक लायबिलिटीज का फॉर्मूला करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो डू वी हैव करंट लायबिलिटी? आंसर इज यस 1,50,000। एंड डू वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट? आंसर इज यस वी हैव 50,000। तो मेरे पास करंट लायबिलिटीज भी है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, बस इन दोनों को यूज करो एंड फॉर्मूला में लिख लो। तो मेरी क्विक लायबिलिटीज बन जाएगी करंट लायबिलिटी 1,50,000 माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, यानी कि क्विक लायबिलिटी इज 1 लाख रुपीज। तो क्विक लायबिलिटी मिली 1 लाख, उससे पहले मुझे क्विक एसेट्स मिले 4,50,000। अब क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी मुझे मिलेगा क्विक रेशो। तो मैं नेक्स्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं क्विक रेशो का, कि क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स 4,50,000 डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी 1 लाख। तो 4,50,000 बाय 1 लाख इज नथिंग बट 45 डिवाइडेड बाय 10। कॉमन जीरो काट दिए, बचा 45 बाय 10। तो 45 बाय 10, अगर आप 45 को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 4.5। क्या मिलेगा आंसर? 4.5:1. So my final answer is quick ratio is equal to 4.5:1. 45 divided by 10 is 4.5. तो quick ratio का final answer is 4.5:1. तो यहाँ पर हमारा illustration 5 का भी आंसर आ गया। क्विक रेशियो इज 4.5:1. सो वी आर डन विथ illustration 5. फिर से चाहिए तो इसे रिवाइज करो। अब फटाफट चलते ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 13, जिसमें उन्होंने कहा है करंट लायबिलिटीज 3 लाख, वर्किंग कैपिटल 8 लाख, इन्वेंट्री 2 लाख, एंड उन्होंने कहा है फिर से कैलकुलेट क्विक रेशियो। क्विक रेशियो कैलकुलेट करके देना है। तो मैं फिर से आ रहा हूँ ऑन अ फ्रेश पेज। मैं क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। अब उसमें से मुझे पहले चाहिए फिर से क्विक एसेट्स, तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अगेन क्वेश्चन में ना करंट एसेट्स है ना प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को मैं 0 अज्यूम करूंगा। स्टॉक अवेलेबल है एज 2 लाख, बट करंट एसेट्स अवेलेबल नहीं है। तो मैं फिर से वर्किंग कैपिटल को बेस लेके करंट एसेट्स तक पहुंचूंगा। तो व्हाट इज माय वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसमें से मुझे करंट एसेट्स कैलकुलेट करने हैं, तो करंट एसेट्स मुझे मिलेगा बाय वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी इज करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी को बस मैं इस साइड लेके आया, फॉर्मूला में जो करंट लायबिलिटी राइट हैंड साइड पे था उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आया, तो प्लस साइन हो गया। जो माइनस था करंट लायबिलिटी वो इस तरफ आके प्लस हो गया। तो वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट्स। तो मेरे पास करंट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग कैपिटल एंड करंट लायबिलिटीज है, इन दोनों को ऐड करूंगा। तो मैं वर्किंग कैपिटल ले रहा हूं 8 लाख प्लस करंट लायबिलिटी 3 लाख इज इक्वल टू माय करंट एसेट्स। तो 8 + 3 इज हाउ मच? 8 + 3 इज 11 लाख। तो मेरा करंट एसेट्स बन गया 11 लाख। तो 11 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स आ गया। अब करंट एसेट्स को बेस लेके मुझे क्या कैलकुलेट करना है? करंट एसेट्स को बेस लेके मुझे कैलकुलेट करना है क्विक एसेट्स। तो मैं नेक्स्ट लाइन पर कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू मेरे करंट एसेट्स 11 लाख माइनस मेरा स्टॉक 2 लाख, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, देयर आर नो प्रीपेड एक्सपेंसेस तो इग्नोर इट। तो क्विक एसेट्स बन जाएंगे 11 लाख माइनस 2 लाख
यानी कि 9 lakhs, तो क्विक एसेट्स आर 9 लाख रुपीज, राइट। सेम लाइक लास्ट एग्जांपल कि क्विक एसेट्स हमने कैलकुलेट किया 9 लाख, अब मुझे कैलकुलेट करना है क्विक लायबिलिटी, तो मैं नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं क्विक लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अब मेरे पास करंट लायबिलिटी तो है 3 lakhs, बट क्वेश्चन में कहीं पर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया तो हम उसे फाइंड आउट भी नहीं कर सकते हैं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अज्यूम इट टू बी 0, तो मैं सिंपली लिख रहा हूँ क्विक लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी 3 lakhs माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट 0, यानी कि माय क्विक लायबिलिटीज आर 3 lakhs ओनली। क्विक लायबिलिटी कितना मिला मुझे 3 lakhs, क्विक एसेट्स कितना मिला 9 lakhs, तो अब मेरा क्विक रेशो आराम से आ सकता है कि क्विक रेशो के लिए मुझे चाहिए क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी, तो मैं नीचे वही कैलकुलेट कर रहा हूँ क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स 9 लाख डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी 3 lakhs, तो अगेन कॉमन 0 काटोगे तो आपका आंसर मिलेगा 9/3, तो 9/3 दोनों डिविजिबल बाय 3 है, तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा एज 3/1, क्या मिलेगा 3/1, 9 and 3 बोथ आर डिविजिबल बाय 3, तो मेरा आंसर है 3/1, तो मेरा क्विक रेशियो का फाइनल आंसर आ रहा है 3:1, सो क्विक रेशियो इज 3:1 फॉर दिस एग्जाम्पल। तो ये भी आसान था, तो इसमें भी क्विक रेशियो पूछा था। तो ये 3 एग्जाम्पल थे इन द टेक्स्ट बुक जिसमें उन्होंने आपको क्विक रेशियो का कैलकुलेशन पूछा था, हमने तीनों सॉल्व कर लिए, तो एज होमवर्क इन तीनों कैलकुलेशंस को फिर से रिवाइज करो, रिपीट करो, राइट। अब अगला पार्ट जो आप आपके नोटबुक में किसी सेपरेट पेज पर लिखो, विच इज बैलेंस शीट रेशियो फॉर्मूलाज टू रिमेंबर, जो फॉर्मूला आपको याद करना है, जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन से फॉर्मूला आपको याद करना है, पहले आपको याद करना है करंट रेशियो का फॉर्मूला विच इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, फिर उसके अंदर करंट एसेट्स का फॉर्मूला याद रखो टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स, फिर करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला याद रखो टोटल लायबिलिटीज माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल लायबिलिटी एंड टोटल एसेट्स इज वन एंड द सेम, आप करंट लायबिलिटीज के फॉर्मूला में टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड भी यूज कर सकते हो, टोटल लायबिलिटी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि टोटल लायबिलिटी आर इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो ये 3 फॉर्मूलाज क्लियर है। फिर अगला जो अभी हमने पढ़ा दैट इज वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, तो वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला याद रखो। फिर क्विक रेशियो का फॉर्मूला याद रखो क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। फिर हाउ टू कैलकुलेट क्विक एसेट्स, तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंड हाउ टू कैलकुलेट क्विक लायबिलिटीज, तो क्विक लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इन द लास्ट लेक्चर एंड इन टुडेज लेक्चर ये सारे फॉर्मूले यूज करके हमने सम सॉल्व किए, तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लियर है, तो इन्हें अपने नोटबुक में सेपरेट पेज पर लिखो एंड इन्हें लर्न करो। अब हम फटाफट चलते हैं ऑन द नेक्स्ट सेट ऑफ रेशियो, जहां पर हम इनकम स्टेटमेंट के रेशियोज पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं विद सॉल्व एग्जांपल 6 या इलस्ट्रेशन नंबर 6, जिसमें मैंने फर्स्ट लाइन पर कहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इनकम स्टेटमेंट रेशियो। तो हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसके लिए या हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो मैं फिर से आ रहा हूँ फ्रेश पेज पर, मैं लिख रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे नेट सेल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर उसे फॉर्मूला में अप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हाउ टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट, तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको दे रहा हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा आपको, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो वेयर इज नेट सेल्स, हैव दे गिवन यू नेट सेल्स इन द क्वेश्चन, आंसर इज नो। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उन्होंने आपको सेल्स दिया है, परचेसेस दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, बट दे हैव नॉट गिवन यू नेट सेल्स। तो हाउ टू कैलकुलेट नेट सेल्स, तो मैं आगे फॉर्मूला लिख रहा हूं फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट सेल्स। तो नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट सेल्स कैसे मिलेगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो वेयर आर माय सेल्स, तो उन्होंने क्वेश्चन में वेरी क्लियरली कहा है सेल्स इज 5,40,000 एंड उसी के नीचे कहा है सेल्स रिटर्न इज 40,000। तो सिंपल इन दोनों वैल्यूज को उठाओ, मैं लिख रहा हूं नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स के जगह मैं लिख रहा हूं 5,40,000 माइनस सेल्स रिटर्न 40,000। तो नेट सेल्स मुझे मिल रहे 5 लाख, तो नेट सेल्स मुझे मिल गया 5 लाख, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न दोनों हमारे पास अवेलेबल वैल्यूज है, तो सिंपल नेट सेल्स मिल गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने की आई नीड नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो नेट सेल्स तो मिल गया, आई नीड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ऑन द नेक्स्ट लाइन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैं प्यार से कह रहा हूं COGS। तो COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
तो हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन में देखो, डू वी हैव ओपनिंग स्टॉक, आंसर इज यस, ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, नेट परचेसेस भी है। बस इन तीनों को उठाओ, फॉर्मूला के हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल जाएगा। तो ऑन द नेक्स्ट लाइन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कैलकुलेशन कर रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक ₹90,000 प्लस परचेसेस या नेट परचेसेस 3 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक 50,000। तो 90 प्लस 3 लाख माइनस 50, आपका आंसर आ रहा है 3,40,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 3,40,000 एज पर द यूज ऑफ फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला कहता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक 90,000 क्वेश्चन से उठाया, प्लस नेट परचेसेस 3 लाख क्वेश्चन से उठाया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 50,000 क्वेश्चन से उठाया, मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिला 3,40,000। बट एम आई इंटरेस्टेड इन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आंसर इज नो, आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो वेयर आर माय नेट सेल्स, उसी के नीचे हमने कैलकुलेट किया, नेट सेल्स इज 5 लाख। वेयर इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसी के नीचे मैंने कैलकुलेट किया 3,40,000। तो अब आराम से मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं नीचे लिख रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स 5 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3,40,000। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 1,60,000। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज नथिंग बट 1,60,000 एज पर आर कैलकुलेशन। बस मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं एंड फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चन से वैल्यूज यहां पर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशंस कर रहा हूं। तो इन फॉर्मूलेस को लर्न करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो फॉर्मूलेस को लर्न करो, अप्लाई करो, आपको आंसर मिलेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट मिला, बट हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स चाहिए। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, नेट सेल्स भी मिल गया। तो मैं सिंपल लास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 1,60,000 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5 लाख नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 32। बट मैं आगे परसेंटेज में डिनोट कर रहा हूं, जब भी फॉर्मूला में इंटू 100 होगा तो आंसर को परसेंटेज में डिनोट करना है। तो माय ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज 32% इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज 32%। डन, उन्होंने बस वही पूछा था ना, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तो आ गया। अब फटाफट चलते हैं ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 14। फिर से यहाँ पर उन्होंने कहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एंड उसी प्रकार से आपको सेल्स, नेट परचेसेस, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूज दिए है। तो एग्जैक्टली सेम जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, वैसे ही हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं आ रहा हूँ ऑन अ फ्रेश पेज में लिख रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। फिर से मुझे पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसमें मुझे फिर से नेट सेल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स एंड सेल्स रिटर्न हमारे पास क्वेश्चन में है, उनको उठाओ। तो मैं लिख रहा हूँ नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स 2,70,000 माइनस सेल्स रिटर्न 20,000। तो नेट सेल्स मुझे मिल गया 2,50,000। तो नेट सेल्स मिला 2,50,000। अब मुझे अगला कैलकुलेशन क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तीन वैल्यूज भी हमें क्वेश्चन में दी है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेसेस, क्लोजिंग स्टॉक। तो उनको क्वेश्चन से उठाओ, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 45,000 प्लस नेट परचेसेस 1,50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 25,000। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करोगे तो आंसर मिल रहा है 1,70,000। सो माय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 1,70,000। सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिला 1,70,000। अब नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को यूज करके मैं कैलकुलेट करूंगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरा अगला कैलकुलेशन है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स 2,50,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,70,000। तो 2,50,000 माइनस 1,70,000 इज 80,000। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज 80,000। ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 अपॉन नेट सेल्स 2,50,000 इनटू 100। नेट सेल्स हमने ऊपर कैलकुलेट किया, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ग्रॉस प्रॉफिट अभी कैलकुलेट किया, वो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ओरिजिनल फॉर्मूला देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट 80,000, नेट सेल्स 2,50,000 इनटू 100। फिर से अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल रहा है 32% कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ रहा है 32%। तो यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के भी सम्स कंप्लीट हुआ है। सो बस
पूरे आपके लेसन में 2 ही ग्रॉस प्रॉफिट के सम्स थे, एक था इलस्ट्रेशन में, एक था प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में, हमने दोनों सॉल्व किए। तो आज का आपका होमवर्क है, अभी हमने जितने सम सॉल्व किए क्विक रेशियो के वो सारे रिवाइज करो, एंड ग्रॉस प्रॉफिट के दोनों सम्स फिर से 2-2 बार रिवाइज करो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू सेट ऑफ रेशियोज, जिसमें हमें अभी भी नेट प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है अंडर इनकम स्टेटमेंट रेशियोज, तो वो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ते हैं। तो मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।